देखिए, मैं इसका जो पैरेलल है वो ड्रॉ करूंगा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी कार्यक्रम में दिल्ली की किसी ऐसी विधानसभा में जाएंगे जहां पे विजेंद्र गुप्ता या रामवीर सिंह विधोड़ी वहां के विधायक होंगे, तो क्या ये वे स्वागत करने जाएंगे? प्रधानमंत्री वहां पे एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के पॉलिटिकल कार्यक्रम में गए हैं, जिसको प्रधानमंत्री होने के नाते उनको अवॉइड करना चाहिए। मगर ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के अपने कार्यकाल का ज़्यादा समय राजनीतिक गतिविधियों के अंदर देते हैं, जिसके मुझे लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय को बचना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है जो अभी महाराष्ट्र में चल रहा था, पूरा सियासी उठापटक हुई, नई सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री का शपथ हो गया, लेकिन शिवसेना के जो सांसद हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर मुकर रहे हैं, संजय राउत, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि उन्हें भी जो गुवाहाटी ग्रुप था जो शिवसेना से अलग होकर गया था, उनकी तरफ से ऑफर आया था कि आप भी हमें ज्वाइन करो, लेकिन हम बाला साहब के ठाकरे को फॉलो करते इसलिए नहीं गए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी के विधायकों को लेने की कोशिश करेगी तो वो सभी लोगों पे जो है ट्राई करेंगे, और संजय राउत जी को भी ये बात समय रहते बतानी चाहिए थी, लोगों के सामने इनको लाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रही है। बहरहाल सरकार बनाने के लिए विधायकों की ज़रूरत होती है, सांसदों की कोई ख़ास ज़रूरत जो है मुझे नहीं लगता कि भाजपा को होगी। एक जो दूसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बयान आते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में वो उसे लाने की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। देखिए, ये पेचीदा मामले जो हैं हमें लगता है कि न्यायपालिका के अंदर जो है इनका निपटारा करना चाहिए। वे सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन पे चर्चा होनी चाहिए, मेरिट पे चर्चा होनी चाहिए, और वहाँ पे इनको जो है इनका जो है सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उदयपुर मामले को लेकर अब नए नए एक तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं। वहाँ पे राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है, वहाँ के एसपी को, आईजीएसपी को सस्पेंड किया गया, लेकिन थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उस मामले में जो जिसने एक तरह से गला रेता था उस टेलर का, वो बीजेपी का नेता है, और उन्होंने कुछ सबूत के रूप में फेसबुक पोस्ट दिखाए जिसमें कहा गया था कि वो बीजेपी का नेता है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हैं, और अगर ये खबरें सही हैं तो लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ जाएगा। उसके 2-3 कारण हैं। कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि जिसने गला रेता एक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले आदमी का गला रेता, और जिसने गला रेता वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी के एक आदमी से अपनी पार्टी के दूसरे आदमी की हत्या करा सकती है। ये बहुत मुझे लगता है एक सीरियस बात है। अगर ऐसी बात है तो ये खतरा हम जैसे लोगों को कम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि उनको बलि का बकरा भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मुझे लगता है कांग्रेस का जो आरोप है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सही है तो ये बहुत खतरनाक बात है। ये बात जो कांग्रेस कह रही है कि कभी भी धार्मिक उन्माद होता है, पोलराइजेशन होती है, ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत होती है, उसका फ़ायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होती है। ये बात जो है ये हर राजनीति समझने वाला आदमी मानता है और ये बात जानता है। तो कोई और राजनीतिक दल क्यों दो धर्मों के बीच में उन्माद कराएगा, ये सवाल है। धार्मिक उन्माद वही राजनीतिक पार्टी कराएगी, उसकी चर्चा वही पार्टी करेगी, उस पर डिबेट वही पार्टी करेगी, उस पर व्हाट्सएप वही पार्टी के कार्यकर्ता भेजेंगे जो उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर मेन स्ट्रीम के अंदर कोई पार्टी है जिसको इस तरीके के उन्मादों से फ़ायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एनआईए जो है, क्योंकि केंद्र के अधीन है, वो अगर इसकी जांच करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको जो है निकाल पाएगी। इसकी जांच जो किसी सिटिंग ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा या हाई कोर्ट के जज द्वारा कराई जानी चाहिए, जो निष्पक्ष हों, जिनका करियर हो इस तरह का कि वो निष्पक्षता से जो है जांच करें। मोहम्मद जुबैर का मामला अभी कोर्ट में है, उस पर कोर्ट ने अभी
बेल प्ली को लेकर कोई डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि उसे अभी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, पुलिस कस्टडी में रखा जाना चाहिए। और पुलिस ने भी बताया कि केवल ट्वीट का मामला नहीं है, इसमें पाकिस्तान सीरिया से फंडिंग की बातें सामने आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति झूठ पे आधारित है। वे झूठ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पे झूठ फैलाते हैं। ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म, ऑल्ट न्यूज़ नाम था इनका, ऑल्ट न्यूज़ प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर ये बीजेपी के दुष्प्रचार की या किसी और राजनीतिक दल के दुष्प्रचार की पोल खोलते थे। स्वाभाविक बात यह है कि सबसे ज़्यादा पोल बीजेपी की खोली जाती थी, क्योंकि वो झूठ का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। उनके पास पैसा सबसे ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा है, झूठ फैलाने वाली मशीनरी बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा है। हाल ही में बीजेपी के कई एक्सपोज उन्होंने किए। उन एक्सपोज होने के बाद अगर उनके ऊपर इस तरीके की पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये राजनीति से प्रेरित है। अब आप इसमें पाकिस्तान जोड़ दो, सीरिया जोड़ दो, यूरोप जोड़ दो, आप तो इसके अंदर मार्स और मरकरी भी जोड़ सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि मंगल ग्रह से इनके पास पैसा आता था, इसकी जांच हमें करनी पड़ेगी। तो दिल्ली पुलिस की कोई इनकी विश्वसनीयता नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अंग है। सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर इस आदमी को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।